तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती 2026 के बारे में। दोस्तों 2026 में पहली बार पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से इतनी बड़ी वैकेंसी जारी हो चुकी है, जो कि खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है जो सरकारी नौकरी की तलाश में है। यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ साफ बता दूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से हर साल भर्तियां निकलती हैं। कुछ भर्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से होती हैं, कुछ भर्तियां स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, और इसके अलावा कुछ भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी होती हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्तियों में भी 4 से 5 साल के अंदर कैंडिडेट्स को परमानेंट कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग की भर्तियों में कंपटीशन बहुत कम होता है, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स की। तो पीडब्ल्यूडी विभाग में सबसे पहली पोस्ट है सुपरवाइजर की, जिसकी टोटल पोस्ट है 540 और इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो है 21 से 38 साल तक। और इसके अलावा जो अगली पोस्ट है वो है क्लर्क की, इसकी टोटल पोस्ट है 1260 और इसमें एज लिमिट रखी गई है 18 से 35 साल। और अगली भर्ती है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इसकी टोटल पोस्ट है 1550 और इसकी एज लिमिट रखी गई है 18 से 28 साल। दोस्तों यहाँ सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनिए, एमटीएस पोस्ट में कोई भी एग्जाम नहीं है, यह डायरेक्ट भर्ती है, यानी कि सीधा सिलेक्शन। इसके अलावा जो अगली पोस्ट है वो है सेक्शन ऑफिसर की, इसमें टोटल पोस्ट है 255 और इसकी एज लिमिट है 21 से 40 साल और इस वाली पोस्ट में इंटरव्यू भी होगा। और अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए या तो आपका डिप्लोमा पास होना चाहिए या फिर किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लर्क के लिए। तो क्लर्क के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 12th पास। अगर आप 12th पास हैं तो आप क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो एमटीएस के लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एमटीएस वाली पोस्ट में कोई भी एग्जाम नहीं है, यहाँ सिलेक्शन होगा आपके 10वीं के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट से और उसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो अगली जो पोस्ट है वो है सेक्शन ऑफिसर की, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। इसके अलावा इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले एक इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसमें आपकी सैलरी है 18,000 से 28,000 पर मंथ। और जो क्लर्क की पोस्ट है उसमें आपकी सैलरी होगी 25,000 से 35,000 पर मंथ। और जो सुपरवाइजर की पोस्ट है उसमें आपकी सैलरी होगी 35,000 से 45,000 पर मंथ। और जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए आपकी सैलरी होगी 45,000 से 55,000 पर मंथ। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 27 जनवरी 2026 और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 फरवरी 2026 और इसका जो एग्जाम होगा उसकी अप्रोक्स डेट है मार्च 2026 में। तो फॉर्म भरने के लिए आपको पीडब्ल्यूडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों ये थी पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती 2026 की पूरी और सच्ची जानकारी। अगर आप कम कंपटीशन में सरकारी नौकरी चाहते हो, बिना एग्जाम वाली वैकेंसी ढूंढ रहे हो या फिर स्टेबल गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हो, तो इस वैकेंसी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है।